तो जैसा कि इस महामारी के दौरान आपको ये सुविधा सार्थक क्लास दे रहा है कि आप अपने घर में सुरक्षित रहकर पढ़ें और आगे बढ़ें। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12th का तीसरा अध्याय है। जो हमारा आज का लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है, जिसका नाम है आव्यू और अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता क्या है, ये आपके लिए एकदम नया है, ये अब तक आपने नहीं पढ़ा है। तो बच्चों इसको बहुत ही ध्यान दे के पढ़ेंगे, क्योंकि ये भले आपने नहीं पढ़ा लेकिन ये है बहुत आसान। तो मैट्रिक्स क्या कहता है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या कहती है? कहता है कि यदि mn संख्याओं के एक नियम को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में, देखिए पहली तो हम बात कर लेते हैं कि पंक्ति किसे कहते हैं। पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति का मतलब होता है रो, मतलब एक लाइन से ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, जैसे इस बोर्ड पे दिया जाए तो ये सारे लोग किस में खड़े हैं भाई? ये एक पंक्ति हो गई। स्तंभ का मतलब पिलर, घर में देख रहे होंगे ना पिलर, इसी को कॉलम भी कहा जाता है। कॉलम का मतलब हो गया एक के पीछे दूसरा खड़ा होना, कुछ इस प्रकार का। मतलब ध्यान दीजिए, जो आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो क्या है? पंक्ति है, रो है। जो आपका वर्टिकल है, ये वर्टिकल हो गया, तो वो क्या हो गया? आपका स्तंभ या पिलर हो गया या कॉलम हो गया। जैसे ध्यान दीजिए बच्चों, ये अभी किस तरह से रखा है? ये हॉरिजॉन्टल रखा है, तो ये आपकी पंक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है। जैसे ही इसे हमने कुछ ऐसा कर दिया तो ये किस भांति व्यवहार करने लगा? ये एक पिलर हो गया। अरे मान लीजिए ये पिलर हो गया, तो पिलर हो गया यानी स्तंभ हो गया, स्तंभ हो गया मतलब कॉलम हो गया। तो जो स्टेट में खड़ा है वो कॉलम है और जो लेटा है वो पंक्ति है। तो बात समझ गए होंगे। जैसे कि आप अपने कक्षाओं में जब विद्यालय चल रहे थे, जब ये महामारी नहीं थी, तो उस समय कुछ इसी प्रकार बेंच पे बैठा करते थे। एक बेंच पे 3 व्यक्ति, उसके पीछे वाले बेंच पे 3 व्यक्ति, उसके पीछे वाले बेंच पे 3 व्यक्ति, ऐसे बैठते थे। तो ये आपका R1 रो हो गया, ये आपका R2 रो हो गया और ये आपका R3 रो। और ऊपर से देखेंगे तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। इतनी बातें आप जान गए, समझ गए, कोई समस्या ही नहीं है। अब परिभाषा पढ़ते हैं। कह रहा है mn, मतलब m किसको दिखा रहा है? हमारा पंक्तियों को। m जो है पंक्तियों को दिखा रहा है और n किसको डिनोट करेगा? स्तंभों को। तो कहा mn संख्याओं का एक निकाय, mn संख्याओं का एक निकाय जो m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित होता है। m पंक्तियों तथा n स्तंभों में एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त होता है, वो क्या कहलाता है? वो m गुणे n, ऐसे स्मॉल m गुणे n क्रम या कोटि, मतलब mn ऑर्डर का क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स होगा यहाँ, उसको हम लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A33, A32 एंड A33। क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ? A11, A12, अच्छा इसके अंदर ये तो एक आव्यूह हो गया ना, ये मान लीजिए A बराबर कोई आव्यूह हो गया। तो आव्यूह के अंदर जो है ये जो 13 वाला है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AIJ। क्या लिखते हैं बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ। स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ का मतलब क्या है कि AIJ
संख्या तथा तत्व की कंडीशन को प्रदर्शित करता है कि वे IV तथा JV पंक्ति में कहाँ है। जैसे हमने A13 ले लिया तो 1 I और 3 J, अगर इस एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो यही तो बना। तो अब ये दिखा क्या रहा है, 1 3 क्या दिखा रहा है कि ये पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में स्थापित हैं। तो ये जो A13 वाले हमारे तत्व हैं वो कहाँ, पहली पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ में स्थापित है। मतलब बच्चों ध्यान दीजिए, इसका 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये क्या है, ये एड्रेस है, पता है। ठीक है, जैसे कि आपसे लिख दिया जाए कि A11 खोजो तो आप तुरंत यहाँ खोजेंगे, लीजिए सर पहली पंक्ति तथा पहले कॉलम में है, पहले रो तथा पहले कॉलम में है। क्लियर है। तो ये बातें हो गई, हमने जान लिया कि आव्यूह बनता कैसे है और आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं और आव्यूह के अंदर उपस्थित अवयवों को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है आव्यूह के क्रम या कोटि की। अच्छा, पहले इसको एक बार इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसे तो इरेज कर दिया, तो चलिए अब पढ़ते हैं आव्यूह की क्रम या कोटि। आव्यूह की क्रम या कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। कहा m पंक्तियों तथा n स्तंभों को mn क्रम का कोटि कहते हैं। आव्यूह देखिए कभी कभी आपको इस तरह से मिलेगा 1 2 3 4, या कभी कभी ऐसे मिलेगा 1 2 3 1 4 5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो ये 2 गुणे 2 का, यहाँ 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, तो 2 गुणे 3 का। तो इसी तरह से आप क्रम या कोटि देख लेंगे, मतलब जितनी पंक्ति और जितने स्तंभ होंगे उतने गुणे उतने का वो ऑर्डर हो जाता है मैट्रिक्स का। क्लियर है। आव्यूह के तत्व के बारे में जान लेते हैं। आव्यूह का तत्व, आव्यूह के तत्व का मतलब एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स की बात की जाती है। तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, A11 A12 A13, जैसा कि हमने पीछे बताया आपको कि A11 A12 A13 जो है आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह के तत्व कहलाते हैं। इनका एक व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म AIJ होता है, जो I पंक्ति को तथा J उसके स्तंभ को प्रदर्शित करता है। मतलब सीधी सी बात है कि वहाँ IJ मिल के एड्रेस बता देते हैं कि वो फलाने फलाने जगह पे स्थापित हैं। अच्छा, अब आव्यूह का निरूपण कैसे करते हैं। तीन बातें पढ़ ली, एक लास्ट बात ये भी पढ़ लीजिए, आव्यूह का निरूपण। ये सारी बातें बच्चों आपको जब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर वाइज चलेंगे तो सारी चीज़ें बताएंगे। कह रहा है कि आव्यूह का निरूपण, ठीक है। तो आव्यूह का निरूपण क्या है कि प्रायः आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, आप पूरे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर ABCDEFG, जो भी आप जेड तक पढ़े हैं, जिससे इच्छा होती है उससे आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। आव्यूह का निरूपण कह रहा है तथा तत्वों को, इसके अंदर के तत्व यानी एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स की बात कर रहा है, उसे हम स्मॉल लेटर या छोटे अक्षर से निरूपित करते हैं, जैसे ABCDEF और GHI। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आव्यूह के प्रकार के बारे में जानेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, क्या ये सारी बातें हमारे